मिथाइल ऑरेंज एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि पीएच इंडिकेटर है, जिसका इस्तेमाल टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है, इसकी पहचान करने के लिए करते हैं। ऑसवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर के हिसाब से हर इंडिकेटर एक वीक एसिड या वीक बेस होता है, जो पानी में डिसोसिएट होकर के दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों का रंग अलग अलग होता है। मिथाइल ऑरेंज के केस में अगर सिंपल मिथाइल ऑरेंज है, अगर किसी सॉल्यूशन में नहीं घुला है, दैट मीन्स कि वो एक प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही हम किसी सॉल्यूशन में उसे घुलाएंगे तो वो H+ आयंस को लिबरेट करेगा, दैट फॉर्म इज कॉल्ड डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। तो दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे सॉल्यूशन में, और कलर चेंजेस को शो करेंगे अकॉर्डिंग टू द पीएच चेंज। जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है यानी H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तब इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब जो प्रोटोनेटेड फॉर्म था वो डोमिनेट करेगा, और इस फॉर्म का कलर रेड होता है, इसलिए एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज रेड दिखाई देता है। दूसरी तरफ जब सॉल्यूशन बेसिक होगा यानी कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, तब इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करता है। इस स्थिति में जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म रहेगा वो डोमिनेट करेगा, जिसका कलर येलो होता है, इसलिए बेसिक मीडियम में यह येलो दिखाई देता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन रेंज भी होती है, जो लगभग pH 3.1 से 4.4 के बीच होती है। इस रेंज में दोनों फॉर्म्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि येलो और रेड कलर। इस वजह से हमें ऑरेंज कलर दोनों का मिक्सअप होकर के दिखाई देता है। यही कारण है कि इसका नाम मिथाइल ऑरेंज रखा गया है। इसका कलर चेंज एक स्ट्रक्चरल चेंज के कारण भी होता है, खासकर इसके एजो ग्रुप N डबल बॉन्ड N में इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट की वजह से पीएच चेंज होने पर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदलता है, और इसी कारण से इसका कलर भी बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस के टाइट्रेशन में, क्योंकि इसका पीएच ट्रांजिशन रेंज इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब होता है, यानी कि 3.1 से 4.4 के बीच होता है। जैसे HCl और NH4OH की टाइट्रेशन में यह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन वहीं यह सूटेबल नहीं होता है जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, उसके टाइट्रेशन करते हैं तब, क्योंकि उस केस में पीएच जो है 4.4 से अबव चला जाएगा, और वहाँ पर यह एंड पॉइंट को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मिथाइल ऑरेंज के पास म्यूटोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये टूट जाते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीस और एनिलीन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि म्यूटेट कर सकते हैं डीएनए को। कुछ बैक्टीरिया भी हैं, एंजाइम हैं, जो इस मिथाइल ऑरेंज के ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार होते हैं। थैंक यू।